हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है लिव लाफ एंड लर्न। आज भी हम देखने वाले हैं कुछ रैंडम नॉलेजेबल फैक्ट्स। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए बढ़ते हैं हमारे फैक्ट्स की तरफ। नंबर 7, कौन बनेगा करोड़पति इस शो से बहुत सारे लोग जीत कर चले गए। ये रियलिटी शो अमेरिकन टीवी शो हु वांट्स टू बी अ मिलेनियर से इंस्पायर्ड है, जिसमें एड ट्यूटन ने 2001 में पार्टिसिपेट किया था। एड ट्यूटन उनके पहले ट्राई में सिर्फ $1000 लेके घर गए, जब उनके $16,000 के आंसर को गलत बताया गया। घर जाकर उन्होंने उस सवाल पे वापस रिसर्च किया, जो था साइंटिस्ट ने कौन से वेजिटेबल को जेनेटिकली मॉडिफाई किया है जिससे कि जब उसे पानी की जरूरत होती है तो वो खुद ब खुद चमक उठता है, जिसका सही जवाब था टोमेटोज। एड ने टीवी शो को मेल करके उन्हें कन्विंस किया कि उनका जवाब सही था। गेम शो ने अपनी गलती मानकर सितंबर 2001 में एड को वापस बुलाया और उन्होंने वो शो जीतकर $1.8 मिलियन कमाए। नंबर 6, क्या आप जानते हैं इस औरत को बॉस ने क्यों फायर किया? डेबी स्टीवंस ने न्यूयॉर्क में ह्यूमन राइट्स के अंडर एक कंप्लेंट दर्ज की थी। जब उसकी बॉस ऑलमोस्ट मर रही थी तो डेबी ने उन्हें अपनी एक किडनी डोनेट कर दी, लेकिन उसकी बॉस ने उसे काम से निकाल दिया क्योंकि सर्जरी के बाद रिकवर होने के लिए डेबी ने कुछ ज्यादा ही वक्त लगा दिया था। नंबर 5, दोस्तों हम हिस्ट्री के बड़े अच्छे पर्सनालिटीज को अपना आइडल बनाते हैं। हिस्ट्री के कुछ इवेंट से अच्छा सीख कर इंस्पायर होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है एक लड़के ने 9/11 के हमले से इंस्पिरेशन लेकर एक भयानक काम को अंजाम देना चाहा। चार्ली बिशप 15 साल की उम्र में एयरप्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग ले रहा था। प्री फ्लाइट प्रोसीजर्स की कंप्लीट होने के बाद चार्ल्स ने विदाउट परमिशन प्लेन टेक ऑफ किया। इस बात का पता चलते ही उसके पीछे एक हेलीकॉप्टर को लगवा दिया गया था। कुछ देर उड़ने के बाद चार्ल्स ने उसका प्लेन 40 मंजिला बैंक ऑफ अमेरिका के बिल्डिंग में क्रैश कर दिया, लेकिन क्रैश में वो खुद ही मर गया और कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ। बाद में उसके पास ये सुसाइड नोट मिला जिसमें लिखा था कि कैसे उसे अल कायदा और वैसे ही सिमिलर टेरर ऑर्गेनाइजेशंस की जॉइनिंग ऑफर आई थी, लेकिन उसने उनको नकार दे दिया। आगे उसने लिखा था कि बिन लादेन ने 9/11 में जो कुछ भी किया था वो बिल्कुल सही था। अमेरिका जैसे स्ट्रॉन्ग नेशन को बिन लादेन ने घुटनों पर ला दिया था। सो दोस्तों अपने इंस्पिरेशन कभी भी अच्छे से चूज करना। नंबर 4, नॉर्थ डकोटा अमेरिका। 18 साल के जॉन थॉमसन के दोनों हाथ एक फार्म एक्सीडेंट में कट गए थे और खून से लथपथ जॉन अपनी माँ का फेवरेट कारपेट खराब ना हो इसलिए बाथटब में बैठा रहा। थॉमसन उस वक्त घर में अकेला ही था। जब ट्रैक्टर के शाफ्ट में अटक कर उसके हाथ कट गए तो तकरीबन आधा किलोमीटर पहाड़ी पे चढ़कर जॉन अपने घर तक पहुंचा। अपने पैरों से दरवाजा खोलने के बाद जॉन ने मुंह में पेंसिल लेकर अपने कजिन को कॉल किया और तकरीबन 8 घंटे की सर्जरी की जॉन के दोनों आर्म्स वापस रीअटैच हो गए और ये सर्जरी यूएस हिस्ट्री के कुछ गिने चुने सक्सेसफुल आर्म अटैचमेंट सर्जरी में से एक थी। तो चलिए आइए देखते हैं आज के कुछ क्विक फैक्ट्स। क्विक फैक्ट नंबर 1, फेमस मैच डेटिंग वेबसाइट Match.com के फाउंडर गैरी क्रेमन की गर्लफ्रेंड ने उन्हें दूसरे आदमी के लिए छोड़ दिया था, जो उसे उसी Match.com पे ही मिला था। क्विक फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है दुनिया का सबसे छोटा मैकडॉनल्ड्स कहाँ पे? जी हाँ दोस्तों, 2019 में मैकडॉनल्ड्स ने उनका सबसे स्मॉलेस्ट रेस्टोरेंट ओपन किया, लेकिन किसी इंसान के लिए नहीं। ये रेस्टोरेंट मधुमक्खियों के लिए था। उनके बढ़ते एक्सटिंक्शन रेट को कम करने के लिए ये रेस्टोरेंट बनाया गया था। क्विक फैक्ट नंबर 3, दुनिया में बहुत सारे नेचुरल इल्यूजन्स मौजूद है दोस्तों। उनमें से ही एक है ये अलास्का का आइलैंड। इसे देख के लगता है कि जैसे ये पूरा आइलैंड हवा में उड़ रहा हो। लेट्स गेट बैक टू आवर मेन काउंटडाउन। नंबर 3, दोस्तों क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि जो आप अभी जी रहे हैं वो एग्जैक्टली आपने सपने में देखा हो या फिर आपका सपना सच हुआ हो? अगर हाँ तो इसे कहते हैं डेजा वू। फॉर्मर बॉक्सिंग चैंपियन रॉबिन्सन का भी ऐसा ही सपना सच हुआ था, लेकिन वो सपना कोई साधारण सपना नहीं था। सपने में उन्होंने देखा था कि उनका अपोनेंट मिस्टर डॉयल उनको रॉबिन्सन ने नॉकआउट कर दिया है और रेफरी के 10 तक गिनने के बावजूद भी मिस्टर डॉयल उठे नहीं क्योंकि रॉबिन्सन ने उन्हें मार डाला था। इस डरावने सपने के बाद रॉबिन्सन ने मैच कैंसिल करनी चाहिए, लेकिन उनके मैच में बहुत सारे पैसे इन्वॉल्व थे, इसलिए दूसरे दिन उन्हें कैथोलिक प्रीस्ट से समझाया गया और मैच खिलवाई गई और फिर फाइट के 8वें राउंड में ही रॉबिन्सन ने उन्हें नॉकआउट कर दिया।
जैसे उन्होंने सपने में देखा था, और डॉयल दूसरे दिन हॉस्पिटल में मर गए। नंबर 2, चाइना के लोगों को अलग से गाली देने के लिए तो हमने वीडियो बना ली, लेकिन चाइना के लोगों में सच में कुछ ऐसी बात है जो उन्हें दुनिया के सबसे बेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड बिजनेसमैन बनाती है। ये स्टोरी सुन के आपके भी मुंह से निकल जाएगा, वाह क्या गांडू है। चाइना की एयर क्वालिटी दिन ब दिन खराब हो रही थी। इसी का फायदा उठाते हुए चेंग गुआंगबाओ को एक नई बिजनेस आइडिया दिमाग में आई। इन भाई साहब ने बॉटल्ड एयर कंटेनर्स बेचने का बिजनेस शुरू किया। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन पागल फ्रेश एयर कैन के लिए पैसे डालेगा, लेकिन चेन ने सिर्फ 10 दिन में 80 लाख बॉटल्ड एयर कैन बेचकर $740 मिलियन कमाए। गाइस, अगर हमारे पास भी पॉल्यूशन ऐसे ही बढ़ता रहा तो शायद हम पर भी ऐसे कैन खरीदने की बारी आ जाएगी। नंबर 1, क्या आपको पता है दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी केव कहाँ पे है और कौन सी है? थैंक्स टू डिस्कवरीज मेड ड्यूरिंग ए रिसेंट एक्सपीडिशन इन वियतनाम, सॉन डून दुनिया की सबसे बड़ी केव है। ये केव 9 किलोमीटर लंबी और तकरीबन 40 मंजिला बिल्डिंग इसमें फिट हो सके इतनी ऊंची है। सॉन डून केव इतनी बड़ी है कि इस केव का अपना खुद का क्लाइमेट है और एक रिवर भी, और तो और इस गुफा में अपने खुद के बादल भी बनते हैं। ये केव तकरीबन 25 लाख साल पहले उसके अंदर बहने वाली रिवर के इरोजन से बनी थी, और ये केव साउथ ईस्ट एशिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग एडवेंचर डेस्टिनेशन बन रहा है। So that's it for today, guys. I hope you found these facts knowledgeable. If you love watching our videos, please hit the like button. And if you have not subscribed yet, please subscribe to our channel. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।